आज सबत का दिन और परमेश्वर की व्यवस्था शीर्षक के उपदेश के तहत आइए हम एक साथ बाइबल के माध्यम से परमेश्वर की शिक्षाओं का अध्ययन करने के लिए कुछ समय लें। इससे पहले कि हम आज का उपदेश शुरू करें, मैं आपसे एक सरल प्रश्न पूछना चाहता हूं। हाल ही में मैंने सुना है कि कोरिया गणराज्य की प्रतिष्ठा इतनी बढ़ गई है कि यूरोप के कुछ हवाई अड्डों में ऐसे मार्ग है जो विशेष रूप से कोरियाई लोगों के लिए है। इस वजह से बहुत से एशियाई लोग जल्दी से मार्ग से गुजरने के लिए कोरियाई होने का दिखावा करते हैं। इसलिए कुछ हवाई अड्डे एक आसान सवाल पूछते हैं, इंसुनी का पेशा क्या है? अधिकांश कोरियाई लोग इंसुनी का पेशा जानते हैं। वे 2 या 3 प्रश्न पूछते हैं जो कोरियाई लोगों के लिए आसान होते हैं। जब लोग सही उत्तर देते हैं तो वे उससे होकर जा सकते हैं, लेकिन यदि वे नहीं देते तो उन्हें एक लंबी लाइन में वापस भेज दिया जाता है। आज सबत का दिन और परमेश्वर की व्यवस्था उपदेश शीर्षक में मैं आपसे एक बहुत ही आसान और सरल प्रश्न पूछना चाहता हूं। मैं आपको एक एक करके नामों की सूची दूंगा। मैं उनकी उपाधियों को छोड़ दूंगा। उनके नाम है नेपोलियन, चंगेज खान, हैनिबल, रूजवेल्ट, जॉर्ज वॉशिंगटन, जॉन एफ कैनेडी, चंग जुयंग, पाक चंग-ही, किम डे जंग और रो ताए-वो। इन सभी लोगों में क्या समानता है? यदि आप उत्तर नहीं जानते तो मैं आपको कुछ और हिंट दूंगा। मानेट, मोनेट और बीथोवेन। क्या आप इन नामों में कुछ समान बात खोज सकते हैं? क्या आपने कहा कि वे सभी मनुष्य हैं? यह सही है। उनके पास और क्या समानता है? उन सभी में एक बात समान है, वे सभी मर चुके हैं, है ना? वे प्रसिद्ध विजेता, प्रसिद्ध राजनेता और धनी लोग थे, लेकिन वे सभी मर गए। भले ही उनमें से प्रत्येक ने अपने जीवन काल में एक भूमिका निभाई, लेकिन अब वे सभी मर चुके हैं। वे अब कहां हैं? बाइबल के अनुसार जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद क्या होना नियुक्त है, उन्हें न्याय का सामना करना पड़ेगा। कुछ को नरक का न्याय प्राप्त होगा और दूसरों को स्वर्ग के राज्य में जाने का न्याय प्राप्त होगा। उनके भाग्य अलग होंगे। उन सभी में कुछ न कुछ एक समान है। वे इस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में पैदा हुए और इस पृथ्वी पर रहते हुए मर गए, लेकिन उसके बाद वे सभी एक ही स्थान पर नहीं जाते। जब हम इस संसार को छोड़ेंगे तो हमारे पास सबसे बड़ी अभिलाषा और इच्छा होगी। हमारी सबसे बड़ी अभिलाषा और इच्छा यह है कि हम सभी स्वर्ग के राज्य में जा सके। आइए हम सब स्वर्ग जाए। कुछ चीजें हैं जो परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी पर करने की आज्ञा दी है ताकि हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सके। आज आइए हम सबत का दिन और परमेश्वर की व्यवस्था उपदेश शीर्षक के तहत इन बातों पर एक नजर डालें। जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं उन्हें क्या करना चाहिए, अर्थात जो स्वर्ग के राज्य में जाना चाहते हैं उन्हें क्या करना चाहिए। इसके संबंध में आइए हम व्यवस्था विवरण अध्याय 28 में उत्तर खोजें। आइए हम व्यवस्था विवरण अध्याय 28 आयत 58 पर एक नजर डालें। यदि तू इन व्यवस्था के सारे वचनों का पालन करने में जो इस पुस्तक में लिखे हैं चौकसी करके उस आदरणीय और भय योग्य नाम का जो यहोवा तेरे परमेश्वर का है भय न माने, तो यहोवा तुझको और तेरे वंश को अनोखे अनोखे दंड देगा। वे दुष्ट और बहुत दिन रहने वाले रोग और भारी भारी दंड होंगे। आयत 58 के अनुसार यदि आप इस पुस्तक में लिखे गए परमेश्वर के सभी वचनों का ध्यानपूर्वक पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा? आयत 59 में यह कहता है, परमेश्वर तुझको और तेरे वंश को अनोखे अनोखे दंड देंगे। यहां परमेश्वर हमें उनकी व्यवस्था का ध्यानपूर्वक पालन करना सिखा रहे हैं, है ना?
आइए हम व्यवस्था विवरण अध्याय 31 पर जाएं। अध्याय 31 आयत 11। जब सब इजरायली तेरे परमेश्वर यहोवा के उस स्थान पर जिसे वह चुन लेगा आकर इकट्ठे हो, तब यह व्यवस्था सब इजरायलियों को पढ़कर सुनाना। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बालक, क्या तुम्हारे फाटकों के भीतर के परदेशी, सब लोगों को इकट्ठा करना कि वे क्या करें? वे सुनकर सीखे और क्या करें? तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का भय मानकर इस व्यवस्था के सारे वचनों के पालन करने में चौकसी करें। यह व्यवस्था न केवल इजरायलियों को बल्कि परदेशियों को भी दी गई थी। परमेश्वर ने उन्हें क्या करने की आज्ञा दी? उन्होंने उन्हें परमेश्वर की व्यवस्था को सीखने और उसका पालन करने की आज्ञा दी। परमेश्वर की व्यवस्था सारी मानव जाति के लिए है। चूंकि संसार के चर्च सबत का दिन नहीं मनाते, इसलिए वे अक्सर यह कहते हुए भरमाने वाली बातों का उपयोग करते हैं, यह व्यवस्था यहूदियों को दी गई थी। इसका आज हमसे कोई लेना देना नहीं है। हम केवल विश्वास के द्वारा ही बचाए जा सकते हैं। यहां लिखी गई परमेश्वर की शिक्षाओं के अनुसार यह किसकी इच्छा है कि हम इस व्यवस्था को सीखें और इसका पालन करें, चाहे हम परदेशी हो या इजरायली। यह परमेश्वर की इच्छा है। तब हम परमेश्वर का आदर वैसे नहीं करते जैसा हम पसंद करते हैं। हर आराधना और हर बलिदान में एक नियम है। आज कई व्यवस्थाओं में से आइए हम बाइबल में सबत के दिन की व्यवस्था पर एक नजर डालें। परमेश्वर ने इजरायलियों से कहा कि वह सबत के दिन के द्वारा परमेश्वर और उनके लोगों के बीच संबंध स्थापित करेंगे। आइए हम निर्गमन अध्याय 20 आयत 8 की शिक्षाओं पर एक नजर डालें। निर्गमन अध्याय 20 वह अध्याय है जहां परमेश्वर की व्यवस्था की घोषणा की गई थी। तू विश्राम दिन को, सबत के दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। आयत 9। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब कामकाज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें न तो तू किसी भांति का कामकाज करना, और न तेरा बेटा, न तेरी बेटी, न तेरा दास, न तेरी दासी, न तेरे पशु, न कोई परदेशी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको बनाया, और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने क्या किया? विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना यह सूचित करता है कि सबत का दिन जो सप्ताह का 7वां दिन है और सबत की आराधना की विधि दोनों महत्वपूर्ण है ना? परमेश्वर इस आज्ञा के द्वारा अपनी शिक्षाओं को प्रकट करते हैं। आज हमारे आसपास कई चर्च है। सबत के दिन की शिक्षाओं के माध्यम से हमें यह पुष्टि करने की आवश्यकता है कि ये चर्च परमेश्वर की व्यवस्थाओं का सही ढंग से पालन करते हुए स्वर्ग के राज्य की ओर सही मार्ग पर है या नहीं। लोग जो कहते हैं कि मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं और आंख बंद करके चर्च जाते हैं, वे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए परमेश्वर ने सबत के दिन को परमेश्वर का सबत कहा। उसे अपना कहकर परमेश्वर दिखाते हैं कि सबत का दिन उनका है। यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उन्होंने क्या किया? उसको पवित्र ठहराया। निर्गमन अध्याय 20 के अनुसार परमेश्वर ने सबत के दिन की स्थापना की। परमेश्वर ने सबत के दिन को पवित्र ठहराया और परमेश्वर ने सबत के दिन को आशीष दी। इस तरह परमेश्वर ने सबत के दिन के महत्व की घोषणा की। आइए हम उत्पत्ति अध्याय 2 के द्वारा सबत के दिन की शुरुआत पर एक नजर डालें। आइए हम उत्पत्ति अध्याय 2 आयत 1 देखें। यो आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया। परमेश्वर ने सप्ताह के किस दिन सृष्टि का कार्य समाप्त किया? कृपया इस 7वें दिन को याद रखें। और उन्होंने क्या किया? हमें यह बताने के लिए कि यह विश्राम का दिन है, उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। आइए हम आयत 3 के साथ जारी रखें। और परमेश्वर ने किस दिन को आशीष दी? 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया।
सबत के दिन का अर्थ केवल सप्ताह का 7वां दिन नहीं है, बल्कि इसमें हमें आशीष देने और हमें पवित्र बनाने की परमेश्वर की प्रतिज्ञा भी शामिल है। चूंकि यह मनुष्य के द्वारा बनाई गई व्यवस्था नहीं बल्कि परमेश्वर की व्यवस्था है, तब मात्र एक मनुष्य क्या परमेश्वर की व्यवस्था को अपनी इच्छानुसार बदल सकता है? उन्हें परमेश्वर की व्यवस्था को कभी नहीं बदलना चाहिए। चूंकि परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी, इसलिए हमें उस दिन आशीषें प्राप्त करनी चाहिए। हालांकि आज समुद्र के बालू के समान दुनिया भर के कई चर्च रविवार की आराधना करते हैं, लेकिन हम सबत के दिन शनिवार को आराधना करते हैं। यह क्या अंतर लाता है? कुछ कह सकते हैं, जब तक हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम परमेश्वर की आराधना शनिवार को करें या रविवार को। भले ही यह बहुत ही सही लग रहा हो, लेकिन यह बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सबत का दिन एक ऐसी व्यवस्था है जिसका पालन करने की परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है। परमेश्वर की आज्ञाएं, नियम और व्यवस्थाएं बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिन्हें परमेश्वर ने हमें स्वर्ग के राज्य में ले जाने के लिए स्थापित किया है। इसलिए 7वां दिन अर्थात सबत के दिन को स्मरण करके परमेश्वर ने हमें क्या करने की आज्ञा दी? उन्होंने हमें इसे पवित्र मानने की आज्ञा दी। यदि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम किस दिन को चुनते हैं, रविवार या शनिवार, तो हमें सबत के दिन को स्मरण रखने की आवश्यकता नहीं है, है ना? लेकिन परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से कहा, सबत के दिन को स्मरण रखना। हाबिल और केन द्वारा चढ़ाए गए बलिदान थे। हाबिल ने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बलिदान चढ़ाया और कैन ने अपनी इच्छा के अनुसार बलिदान चढ़ाया। क्या कैन की इच्छा के अनुसार चढ़ाए गए बलिदान को स्वीकार किया गया था? उसकी सारी कोशिशें बेकार गई। आज हम जिस सबत के दिन को मना रहे हैं, वह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमारे लिए सृष्टिकर्ता की शक्ति को स्मरण करने, जिन्होंने आकाश और पृथ्वी को बनाया और उन्हें महिमा चढ़ाने के लिए स्थापित किया गया था। दुनिया में ऐसे लोग हैं जो स्वर्ग के राज्य के लिए आसानी से अपना रास्ता चुनते हैं। यदि यह वह मार्ग नहीं है जिसे परमेश्वर ने हमारे लिए स्थापित किया है, तो हम कभी भी स्वर्ग के राज्य तक नहीं पहुंच सकते। आइए हम निर्गमन की पुस्तक अध्याय 31 आयत 13 पर एक नजर डालें। अध्याय 31 आयत 13, तू इजरायलियों से यह भी कहना, यह वह है जो परमेश्वर कहते हैं, निश्चय तुम मेरे विश्राम दिनों को मानना, क्योंकि तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में मेरे और तुम लोगों के बीच यह क्या होगा? यह एक चिन्ह ठहरा है। आइए देखें कि चिन्ह का अर्थ क्या है, जिससे तुम यह बात जान रखो कि यहोवा हमारा पवित्र करने हारा है। परमेश्वर किस कार्य के द्वारा यह भेद करेंगे कि हम कौन हैं? सबत के दिन को मनाने के कार्य के द्वारा परमेश्वर हमारे परमेश्वर होंगे। तब हम कौन होंगे? इसका मतलब है कि परमेश्वर हमें अपने लोग होने देंगे। आइए हम आयत 14 के साथ जारी रखें। इस कारण तुम विश्राम दिन को मानना, क्योंकि वह तुम्हारे लिए पवित्र ठहरा है। जो उसको अपवित्र करे, उसके साथ क्या होगा? वह निश्चय मार डाला जाए। पुराने नियम में उन्हें शारीरिक रूप से मार डाला गया। नए नियम के इस युग में हमें आत्मिक रूप से मार डाला जाएगा। सरल शब्दों में कहे तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवस्था है जिसे परमेश्वर ने मानव जाति को दिया है ताकि हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सके। इसलिए परमेश्वर ने कहा, जो कोई उस दिन में कुछ कामकाज करे, वह प्राणी अपने लोगों के बीच से नष्ट किया जाए। आयत 15 कहती है, 6 दिन तो कामकाज किया जाए, पर 7वां दिन परम विश्राम का दिन और यहोवा के लिए पवित्र है। इसलिए जो कोई विश्राम के दिन में कुछ कामकाज करे, वह निश्चय मार डाला जाए। इसलिए इजरायली विश्राम दिन को माना करे, वरन पीढ़ी पीढ़ी में उसको सदा की वाचा का विषय जानकर माना करे। वह मेरे और इजरायलियों के बीच सदा एक चिन्ह रहेगा, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी को बनाया और 7वें दिन विश्राम करके अपना जी ठंडा किया। परमेश्वर सारी मानव जाति को इस व्यवस्था को सीखने की आज्ञा देते हैं ताकि हम सभी इसका एक साथ पालन कर सके। कुछ पूछ सकते हैं, क्या सबत का दिन इतना महत्वपूर्ण है? हाँ, यह बहुत महत्वपूर्ण है। यह कहने वाला मैं नहीं हूं कि यह महत्वपूर्ण है। परमेश्वर ने हमें सिखाया है कि सबत का दिन महत्वपूर्ण है। इस प्रकार हमें सारी मानव जाति को परमेश्वर की शिक्षाओं का प्रचार करना चाहिए, है ना? आइए हम यहेजकेल अध्याय 20 पर जाएं। यहेजकेल अध्याय 20 आयत 11,
वहां उनको मैंने अपनी विधियां बताई और अपने नियम भी बताए कि जो मनुष्य उनको माने वह उनके कारण जीवित रहेगा। विधियां, सिद्धांत और नियम सभी का एक ही मतलब है। आइए हम आयत 12 के साथ जारी रखें। फिर मैंने उनके लिए अपने परमेश्वर ने उनके लिए क्या ठहराए? विश्राम दिन ठहराए। सबत क्या है? जो मेरे और उनके बीच चिन्ह ठहरे कि वे जाने कि मैं यहोवा उनका पवित्र करने वाला हूं। परमेश्वर हमारे परमेश्वर होंगे और हम परमेश्वर के लोग होंगे। परमेश्वर और हमारे बीच यह संबंध सबत के दिन के द्वारा स्थापित होता है। यदि सबत का दिन परमेश्वर और उनके लोगों के बीच का चिन्ह नहीं मनाया जाता तो परमेश्वर के साथ संबंध का क्या होगा? परमेश्वर के साथ संबंध अनिवार्य रूप से टूट जाएगा। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ है कि हम बचाए नहीं जा सकते। आइए आयत 13 के साथ जारी रखें। तो भी इजराइल के घराने ने जंगल में मुझसे विद्रोह किया। वे मेरे विधियों पर न चले और मेरे नियमों को तुच्छ जाना, जिन्हें यदि मनुष्य माने तो वह उनके कारण जीवित रहेगा। और उन्होंने मेरे विश्राम दिनों को अति अपवित्र किया। सबत को अपवित्र करने का अर्थ है कि वे सबत के दिन को नहीं मनाते, है ना? यदि हम उन सभी नियमों को जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं पूरी तरह से अनदेखा करते हुए सबत का दिन न मनाए, लेकिन परमेश्वर के लोग होने का दावा करें जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, तो क्या इसका कोई मतलब होगा? इसका कोई मतलब नहीं है। आइए इस मामले के बारे में परमेश्वर की पूर्ण इच्छा की पुष्टि करें। आइए हम मत्ती अध्याय 7 पर जाएं। मत्ती अध्याय 7 आयत 21। जो मुझसे हे प्रभु कहता है। यहां सभी लोग जो हे प्रभु कहते हैं परमेश्वर पर विश्वास करने वाले सभी लोगों को संकेत करते हैं। उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए उसे क्या करना चाहिए? मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। सबत का दिन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार स्थापित किया गया सत्य है और यह परमेश्वर की व्यवस्था है। यीशु ने स्पष्ट रूप से पुष्टि की कि हम उन्हें केवल यीशु यीशु पुकारने से स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। आइए हम आयत 22 के साथ जारी रखें। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा। परमेश्वर उनसे क्या कहेंगे? मैंने तुमको कभी नहीं जाना। उन्होंने प्रभु के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, उन्होंने प्रभु के नाम से भविष्यवाणी की, उन्होंने प्रभु के नाम से सभी प्रकार के चमत्कार किए, लेकिन यीशु ने कहा कि उन्होंने उन्हें कभी नहीं जाना। इसका कारण क्या है? उन्होंने क्या किया? हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। परमेश्वर ने मानव जाति के उद्धार के लिए व्यवस्था स्थापित की है। परमेश्वर ने पुराने नियम में पुरानी वाचा की व्यवस्था और नए नियम में नई वाचा की व्यवस्था को स्थापित किया। परमेश्वर चाहते हैं कि हम व्यवस्था का वैसे ही पालन करें जैसी वह है और अनंत स्वर्ग के राज्य में लौटे। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं हमें केवल विश्वास की आवश्यकता है। क्या हमें वास्तव में एक एक करके परमेश्वर के वचनों को जांचना है? जी, हमें एक एक करके उनकी पुष्टि करनी होगी। हमारी आत्मा कितनी कीमती है। इस पृथ्वी पर लोग कहते हैं कि जीवन 70 से 80 वर्षों तक रहता है। स्वर्ग के जीवन के बारे में क्या स्वर्ग एक अनंत दुनिया नहीं है? हमें उस दुनिया में जाना चाहिए। यदि स्वर्ग के राज्य की ओर हमारे मार्ग में कोई बाधा है तो हमें उन बाधाओं को पहचानना चाहिए और उन पर जय पानी चाहिए। आज हमने जिस आज्ञा की जांच की है उसके अनुसार कि सबत के दिन को मानो। क्या सबत के दिन को न मानना कुकर्म नहीं? तब हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो लोग सबत का दिन नहीं मनाते वे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने में सक्षम नहीं होंगे जहां यीशु रहते हैं। यीशु ने कहा, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। परमेश्वर के कई नियम और विधियां हैं, ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिनका हमें पालन करना चाहिए। परमेश्वर के सभी नियमों को अनदेखी करते हुए हम ये नहीं कह सकते कि मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं। दूसरे शब्दों में, यदि हम सबत के दिन का पालन नहीं करते जो परमेश्वर की व्यवस्था है, तो हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। उस दिन वे पूरे विश्वास के साथ यीशु से कहेंगे, मैंने आपके नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, मैंने प्रभु के नाम से चरवाहे और नबी के रूप में सेवा की, मैंने सभी प्रकार के महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया।
लेकिन यीशु दृढ़तापूर्वक पूछेंगे, क्या तुमने सबत का दिन मनाया? मैंने इसे नहीं मनाया। तुमने क्या मनाया? मैंने रविवार की आराधना मनाई। मेरे पास से चले जाओ। परमेश्वर और उनके लोगों के बीच परमेश्वर की व्यवस्था क्या है? यह परमेश्वर और उनके लोगों के बीच एक चिन्ह है। लेकिन चूंकि वे उन्हें केवल सूर्य देवता की आराधना का चिन्ह दिखाते हैं, इसलिए परमेश्वर उन सभी को यह कहते हुए अस्वीकार कर देंगे कि जिस स्थान में तुम प्रवेश करोगे वह स्वर्ग का राज्य नहीं है। दूसरी ओर, जो परमेश्वर की व्यवस्थाओं, विधियों और नियमों का पालन करते हैं, वे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे, है ना? यद्यपि परमेश्वर उन लोगों को अस्वीकार करते हैं जो कुकर्म का अभ्यास करते हैं, लेकिन जो लोग ईमानदारी से परमेश्वर की व्यवस्थाओं, विधियों और नियमों का पालन करते हैं, वे निश्चित रूप से अनंत स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। परमेश्वर हमें इस तथ्य को स्पष्ट रूप से दिखाते हैं। इस मामले के संबंध में आइए हम उस दृश्य पर एक नजर डालें जहां परमेश्वर हमें अपनी दृढ़ इच्छा दिखाते हैं। आइए हम यजेकेल अध्याय 22 आयत 26 पर जाएं। यहां वर्णित याजक आज के पुरोहित कर्मचारी के अनुरूप है। उसके याजकों ने उन्होंने क्या किया है? मेरी व्यवस्था का अर्थ खींच खांच कर लगाया है और मेरी पवित्र वस्तुओं को अपवित्र किया है। उन्होंने पवित्र अपवित्र का कुछ भेद नहीं माना और न औरों को शुद्ध अशुद्ध का भेद सिखाया है। और वे किसके विषय में निश्चित रहते हैं? वे मेरे विश्राम दिनों के विषय में निश्चित रहते हैं, जिससे मैं उनके बीच अपवित्र ठहरता हूं। ये याजक परमेश्वर की महिमा नहीं कर रहे, इसके बजाय वे परमेश्वर का अनादर करने, उन्हें अपवित्र करने और उनकी महिमा का अपमान करने के पद पर है। किस तरह के कार्य को परमेश्वर को अपवित्र करने का कार्य माना जाता है? वे परमेश्वर के विश्राम दिनों के विषय में निश्चित रहते हैं। दूसरे शब्दों में, वे सबत का दिन नहीं मनाते। तब आइए हम आयत 27 में देखें कि वे किस तरह के लोग हैं। उसके प्रधान किसके समान? भेड़ियों के समान अहेर पकड़ते और अन्याय से लाभ उठाने के लिए हत्या करते हैं। और वे क्या करते हैं? प्राणघात करने को तत्पर रहते हैं। बाइबल कहती है कि वे आत्माओं को बचा नहीं रहे हैं, इसके बजाय वे आत्माओं को मार रहे हैं। वे कौन हैं? वे हैं जो सबत का दिन नहीं मनाते। ये लोग नबी और पादरी होने का दावा करते हैं, लेकिन परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार लोगों की अगुवाई नहीं करते। वे भेड़ियों के समान हैं जो अपने शिकार को फाड़ते हैं। वे अन्याय से लाभ उठाने के लिए हत्या करते हैं और प्राणघात करने को तत्पर रहते हैं। आइए हम आयत 28 के साथ जारी रखें। उसके भविष्यद्वक्ता उनके लिए कच्ची लेसाई करते हैं। उनका दर्शन पाना मिथ्या है। यहोवा के बिना कुछ कहे भी वे यह कहकर झूठी भावी बताते हैं कि प्रभु यहोवा यो कहता है। भले ही परमेश्वर ने वे बातें नहीं कही, फिर भी वे कहते हैं प्रभु यहोवा यो कहता है। क्या परमेश्वर ने कभी हमें रविवार को पवित्र मानने की आज्ञा दी? परमेश्वर की व्यवस्था में ऐसी कोई आज्ञा नहीं है, लेकिन वह स्थान जहां वे ऐसे नियम मानते हैं, सच्चे चर्च के रूप में भेस बदले हुए है। यह कितना दुखद है। इसलिए परमेश्वर हमें किस फाटक से प्रवेश करने के लिए कहते हैं? वह हमें सकेत फाटक से प्रवेश करने के लिए कहते हैं। भले ही थोड़े लोग इस फाटक को पाते हैं, क्योंकि यह जीवन का मार्ग है, इसलिए परमेश्वर हमें उस फाटक को खोजने और उसमें प्रवेश करना सिखाते हैं। पृथ्वी पर बहुत सारे चर्च हैं। क्या वे परमेश्वर की व्यवस्थाओं, विधियों और उनकी शिक्षाओं का पालन वैसे ही करते हैं जैसी वे है? हमें उनकी असली पहचान को जानना चाहिए। आप और मैं अब सबत का दिन मना रहे हैं। हम शनिवार को आराधना करते हैं, जबकि अधिकांश अन्य चर्च रविवार को आराधना करते हैं। यह एक तथ्य ही कि वे रविवार को आराधना करते हैं, यह साबित करता है कि वे कुकर्म कर रहे हैं। जैसा कि मत्ती अध्याय 7 में लिखा गया है, वे आत्मिक रूप से कुकर्म कर रहे हैं। अंतिम दिन परमेश्वर उनसे कहेंगे, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। तुम ही वह हो जो मुझे अपवित्र करते हो। तुम आत्माओं को मार रहे हो जैसे भेड़िए अपने शिकार को मारते हैं। नबी यजेकेल के माध्यम से यह बताते हुए कि वे क्या करते हैं, परमेश्वर ने उनकी पहचान को स्पष्ट रूप से प्रकट किया। यदि हम कहते हैं मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं, तो हमें परमेश्वर की व्यवस्थाओं का पालन करना चाहिए। परमेश्वर की व्यवस्थाओं में से एक व्यवस्था है जिसे सबत का दिन कहा जाता है, लेकिन रविवार की आराधना नामक कोई व्यवस्था नहीं है। फिर रविवार की आराधना का नियम कब शुरू हुआ?
यीशु ने क्रूस के द्वारा सारी मानव जाति को अपनी अद्भुत शक्ति और छुटकारे का अनुग्रह दिखाया। क्रूस पर चढ़ाए जाने के बाद तीसरे दिन वह मरे हुओं में से जी उठे। फिर वह अपने पुनरुत्थान के 40 दिन बाद स्वर्ग गए। 10 दिन बाद पेंतेकोस्त के दिन मरकुस के ऊपरी कक्ष में इकट्ठे हुए 120 संतों पर पहली वर्षा का पवित्र आत्मा उंडेला गया। तब से यीशु द्वारा स्थापित नई वाचा का सत्य पूरी दुनिया में प्रचार किया जाने लगा। यह पहली शताब्दी के आसपास था। उस समय रोम में सूर्य देवता की आराधना करने का धर्म था। परिणाम स्वरूप अधिकांश नियम जिनका ईसाई आज पालन कर रहे हैं वे सूर्य देवता की आराधना से संबंधित है। रविवार की आराधना वह दिन था जब रोम के लोग सप्ताह में एक बार सूर्य देवता की आराधना करते थे। क्रिसमस वह दिन था जब वे सूर्य देवता का जन्मदिन मनाते थे। इन सभी विधियों को चर्च में लाया गया है और अब वे परमेश्वर की व्यवस्था के रूप में भेस बदले हुए हैं। परमेश्वर इस बारे में क्या कहते हैं? परमेश्वर कहते हैं, मैं तुम्हारे बीच जो मेरी व्यवस्था को नहीं मानते अपवित्र ठहरता हूं। जब हम इन सभी बातों को देखते हैं तो सबत का दिन परमेश्वर का सत्य है जिसे पुनर्स्थापित किया जाना चाहिए और पवित्र माना जाना चाहिए। केवल वे जो स्वीकार करते हैं कि परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी और सभी चीजों को बनाया है सबत के दिन के इस सत्य का पालन कर सकते हैं। यह केवल यह कहने की बात नहीं है हम शनिवार को आराधना करते हैं और वे रविवार को आराधना करते हैं। इसके बजाय यह परमेश्वर की एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवस्था है जो परमेश्वर के दृष्टिकोण से स्पष्ट रूप से भेद करती है कि हम परमेश्वर के लोग हैं या नहीं। आइए हम मरकुस अध्याय 16 आयत 9 देखें। अध्याय 16 आयत 9। सप्ताह के पहले दिन बोर होते ही वह जी उठकर, सबत का दिन सप्ताह का 7वां दिन है। इजराइल में सप्ताह के दिनों को लगातार इस प्रकार परिचालित किया गया। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां और 7वां दिन। चूंकि उनका चक्र 7 दिनों का है, तब 7वें दिन के बाद कौन सा दिन आएगा? यह पहला दिन होना चाहिए। चूंकि सबत का दिन 7वां दिन है, इसलिए आयत 9 में हम यह कह सकते हैं, सप्ताह के पहले दिन यानी 7वें दिन के अगले दिन बोर होते ही वह जी उठकर, यीशु जी उठे का अर्थ है कि उनका पुनरुत्थान हुआ था। यह तथ्य कि यीशु का पुनरुत्थान रविवार को हुआ पूरी दुनिया में सभी संप्रदायों द्वारा स्वीकार किया जाता है। बाइबल गवाही देती है कि रविवार सप्ताह का पहला दिन है, न कि 7वां दिन। पहला दिन कभी भी सबत का दिन नहीं हो सकता। इस प्रकार रविवार की आराधना को सही ठहराने के लिए आज के चर्च इसे प्रभु का दिन कहते हैं, क्योंकि वे सबत के दिन का उपयोग नहीं कर सकते। सभी लोगों, सबत का दिन प्रभु का दिन है। यीशु ने कहा, मनुष्य का पुत्र सबत के दिन का भी प्रभु है। साथ ही परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से कहा, सबत का दिन यहोवा का विश्राम दिन है। जब हम इस एक व्यवस्था के बारे में भी जानते हैं तो हम आसानी से उन चर्च के बीच अंतर कर सकते हैं जिसे बचाया जाएगा और जिसे कभी बचाया नहीं जा सकता। हम उस चर्च के बीच अंतर कर सकते हैं जिसने परमेश्वर की प्रतिज्ञा प्राप्त की है और जिसने नहीं की। सभी लोगों, हमें कभी भी ऐसे चर्च में नहीं जाना चाहिए जो सबत का दिन नहीं मनाता। यीशु ने यह सिखाया है, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। क्या हम यीशु के एक वचन से भी इस मामले को नहीं समझ सकते? तब आप और मैं वास्तव में परमेश्वर के द्वारा आशीषित है। आइए हम एलोहिम परमेश्वर यानी पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर को अनंत धन्यवाद और आदर दे जिन्होंने हमें सबत के दिन के सत्य में होने दिया। इसी के साथ मैं इस उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।